मीडिया कह रहा है वो भाग गया, कहां भाग गया, कहां भाग गया? चिदम्बरम साहब को भागने वाले आदमी हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और मैंने कोर्ट में ये कहा कि आप सोचते हो वो भाग जाएंगे? हमने कहा आप हमसे अंडरटेकिंग ले लो, सुनवाई तो करो। अब सुनवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, तो याचिका करने का फायदा क्या है? सर, अब क्या आप लोगों के पास अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि अब तो गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, अगला जो भी कार्रवाई हो सकती है कानून के अंतर्गत वो हम करेंगे। हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि ये तो एक मामला, देखिए ऐसा है, ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है, ये तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है ना, कि कांग्रेस के हर शख्स के खिलाफ ये सब याचिकाएं डाली जा रही हैं, और जो मीडिया है उसके खिलाफ भी, ताकि उनकी भी जो बोलती है वो बंद हो जाए। हाँ, हम देख रहे हैं कि अभी एफआईआर फाइल हुई है एक मीडिया हाउस के खिलाफ, क्योंकि वो एक तरीके से निष्पक्ष तौर पे वो खबर देते हैं, तो उनको पसंद नहीं है। और यही हमें देख रहे हैं, हम चल रहे हैं कि जो हम कहते हैं वो भी मीडिया में नहीं दिखाया जाता, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली थी, तो फिर उनको भी जाकर सीबीआई की गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी ना। सुप्रीम कोर्ट को काहे को आए फिर वो बेल लेने के लिए? अगर उनकी और वो बेल 1 साल चलती रही, 1 साल बेल चलती रही इस कोर्ट में, तब कहीं जाकर 1 साल के बाद बेल मिली, तो वो लोगों को भी सरेंडर करना चाहिए था। सर, अब क्या? तो जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको कल से अब तक का घटनाक्रम बता दें। ये 4 तस्वीरें आपको बताएंगी आपका पूरा घटनाक्रम। कल रात ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। सबसे पहले चिदम्बरम ने बुधवार की शाम कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उनके घर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई दफ्तर ले जाया गया, जहां चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। कल रात को गिरफ्तार किए जाने के बाद चिदम्बरम से करीब 12:30 बजे तक सवाल जवाब किए गए। करीब 12 सवाल थे जो उनसे पूछे गए। सीबीआई का यही कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आज सुबह फिर उनसे सेकेंड राउंड की क्वेश्चनिंग शुरू होगी। 10 बजे का वक्त था, कुछ ही देर में शुरू होने वाली होगी। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई आज कोर्ट में चिदम्बरम की रिमांड मांग सकती है। सीबीआई की कोशिश होगी कि 14 दिन की रिमांड ले जा सके। बता दें कि शाम 4 बजे सीबीआई चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां रिमांड की बात की जाएगी। इधर कांग्रेस अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। ये देखना होगा कि कांग्रेस अब क्या पक्ष अपना सामने रखती है। ये डेवलपमेंट्स इस वक्त के हमारे साथ कई लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, कई मेहमान हमारे साथ हैं। प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उमाकांत लखेरा जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही डॉक्टर गुलरेज शेख जुड़ गए हमारे साथ, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। आंचल आनंद हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। आंचल, अपडेट हम आपसे लेना चाहेंगे। ये बताइए कि दूसरे राउंड की पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है? बिल्कुल नंदिता, हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 10 बजे के करीब ये पूछताछ शुरू होनी थी, और ये बहुत क्रूशियल हो जाती है क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग जब कल रात में भी हुई थी तो उसमें कुछ ज्यादा हेडवे माना जा सकता है कि सीबीआई को नहीं मिला है। ये 7 से 8 लोगों की टीम है जो कि स्पेशलाइज्ड एक डीएसपी है पार्थसारथी साहब, उनके अंडर काम कर रही है, और ईओडब्ल्यू के यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के जो ऑफिसर्स हैं वो ये पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी जो अहम बात आ जाती है नंदिता, वो ये कि क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे चिदम्बरम साहब, उस दौरान उस पीरियड में जो आईएनएक्स मीडिया के जो ट्रांजैक्शंस हुए, किस तरह से पहले डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की गई और उसके बाद उसका अप्रूवल सीख किया गया, और जो मनी के ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें कार्ती इन्वॉल्व था, नॉर्थ ब्लॉक में कैसे इंद्रानी मुखर्जी की मीटिंग कराई गई, पीटर मुखर्जी की मीटिंग कराई गई पी चिदम्बरम से, इसके बारे में डिटेल्स पूछी जा रही हैं। तो ये जो क्रूशियल फैक्चुअल चीजें हैं जो इंद्रानी मुखर्जी अपने बयान में अप्रूवर बनने के बाद, सरकारी गवाह बनने के बाद दे चुकी हैं, उससे सामना करवाया जा रहा है पी चिदम्बरम साहब का। और वहीं पे इंद्रानी ने ये कहा था कि नॉर्थ ब्लॉक में जब उनकी मुलाकात हुई थी पी चिदम्बरम से, तो उन्होंने कहा था मेरे बेटे से संपर्क में रही। अभी हमने कुछ देर पहले सुना कार्ति चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि मैं ना पीटर मुखर्जी से मिला हूं ना इंद्रानी से मिला हूं। अपने गेस्ट से भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। गुलरेज शेख साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, जो सवाल कार्ती उठा रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, इतनी जल्दी में क्यों है सीबीआई? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त दिया है, फ्राइडे तक एक
समय मुकर्रर किया है, तब तक के लिए सीबीआई ने इंतजार क्यों नहीं किया? ये सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। इनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और अंग्रेजी में जो शब्द उपयोग होता है कि यदि इनके कवर्ड में स्केलेटन्स नहीं है तो ये क्यों घबरा रहे हैं पूछताछ से। देखिए, आप ये मानते चले कि इस देश में एक आम आदमी के खिलाफ यदि उसने छोटा सा भी कुछ अतिक्रमण भी कर लिया है नगर निगम की जमीन पर, और जब नगर निगम का अमला उसके घर को या उसके जो अतिक्रमण वाले पोर्शन को तोड़ने आता है तो वो व्यक्ति जाता है कोर्ट में, वो कोर्ट उसको स्टे नहीं देती तो उसी वक्त कार्रवाई तुरंत नगर निगम करता है। तो जब ये तो बहुत बड़ा 305 करोड़ रुपए की हेराफेरी का केस है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इतने सारे रूल्स का इसमें उल्लंघन हुआ है, इसमें फर्जी कंपनियां बनाकर ट्रांजेक्शन किया गया है, तो क्यों नहीं सीबीआई इनसे पूछताछ करे? लेकिन आरोप करने से ये लग रहा है कि पूरा एक माहौल सीबीआई इस तरह का बना रही है कि उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। कोर्ट, जैसा कि अभी आपने सुना कि कार्तिक कह रहे हैं कि कोई कोर्ट ने नहीं आदेश दिया था कि वो प्रस्तुत हो, सीबीआई ने जरूर कहा था, और एक फंडामेंटल राइट है किसी भी शख्स का कि वो अपर कोर्ट में जाए और बेल के लिए अपील करे। तो सीबीआई इस तरह का पूरा एक माहौल बना रही है कि उनको भगोड़ा दिखाने की कोशिश की जाए, इस पर क्या कहेंगे? तो कार्ति चिदम्बरम साहब से आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि उनको अरेस्ट नहीं करने वाली थी सीबीआई तो फिर वो क्यों कोर्ट बार बार जा रहे थे? और आज से नहीं, पिछले 1.25 साल से जो इंटर्म बेल बार बार ले रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पूछताछ करना चाहती थी। वो कल भी आप देखें कि सीबीआई ने केवल रात को 12 बजे तक ही उनसे पूछताछ की, उसके बाद वे वहां पे सीबीआई के गेस्ट हाउस में रुके हैं। और आप ये मान के चलिए मैडम कि देखिए, एक कॉमन आदमी इस देश का जो एजेंसी से भागता है उसको भगोड़ा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? वो क्यों भागता है? वो इसलिए भागता है क्योंकि उसके मन में एक भय होता है कि कहीं मेरे साथ मारपीट नहीं हो जाए। बिल्कुल विजय जी, मैं आपसे इस पे लूंगी रिएक्शन, लेकिन एक पहले अपडेट दर्शकों को दे दें कि चिदम्बरम के बचाव में अब सलमान खुर्शीद उतर आए हैं। चिदम्बरम पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा सलमान खुर्शीद का कहना है। शुक्रवार तक रुक सकती थी सीबीआई, चिदम्बरम के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। सलमान खुर्शीद ने फिर एक बार बचाव किया था, बचाव किया है, ये सुनाते हैं आपको। Matter is listed on Friday. Everyone knows it's listed on Friday. They could have waited till Friday to see what the Supreme Court wants to do. To frustrate an appearance before the Supreme Court and permitting time for the Supreme Court to take a view. Now let the people judge whether this is the kind of legal system we want to support, or all that talk about emergency and talk about taking away people's rights. What meaning does it have if this is how we're going to proceed? तो चिदम्बरम के ऊपर कोई केस नहीं बनता, उनको फंसाया जा रहा है, सलमान खुर्शीद ये कहते हुए। मेरी सहयोगी आंचल आनंद के पास कुछ अपडेट है। जी आंचल। नंदिता, आप जो सवाल पूछ रही थी गुरुदेव जी से, उनसे ये पूछिए कि 2007 का मामला है, 2019 में हम बैठे हुए, 12 साल से सीबीआई सो रही थी या इनके आदेश का इंतजार कर रही थी कि जब आप सीबीआई को आदेश देंगे वो जाके एक ही दिन में आनन फानन में गिरफ्तार करेगी चिदम्बरम को? गुरुदेव जी, सवाल आपके लिए है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2007 का जो मामला है, तो 2007 में तो ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के बाद और सोनिया गांधी के बाद सबसे बड़े कोई व्यक्ति सरकार में हुआ करता था जिसके पॉकेट में एजेंसीज रहती थी, दैट वाज पी चिदम्बरम। तो एजेंसीज काम नहीं कर पा रही थी, एजेंसीज भयभीत थी, एजेंसीज डरी हुई थी। हमको पता है कि ईश्वर जहां केस में भी किस प्रकार से एजेंसीज की और अधिकारियों की आर्म ट्विस्टिंग हुई थी। आप याद करें कि अपर सचिव गृह के जो थे, उनकी किताब में मणि जी ने क्या क्या लिखा है कि क्या क्या उन पे किस तरह का दबाव डाला गया, किस प्रकार से उनको सिगरेट चिपकाई गई। तो ये एजेंसियां कैसे काम करती जब 2014 तक इनकी सरकार थी। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, ये मसला हाईकोर्ट में भी उठा था जब जस्टिस गौड़ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, फैसला उन्होंने सुनाया। अरे तो 2014 से सर अभी तक भी 2019 हो गया, 5 साल क्या कर रहे थे? गुलरेज, इस बात का जवाब दे दीजिए, सरकार बदले भी वक्त हो गया है। देखिए, 5 साल में क्या हुआ आप ये पूछ रहे हैं ना मुझसे। पिछले 5 साल में कार्ति चिदम्बरम को कितनी बार पूछा गया, तब जाके सबूत इकट्ठे किए गए। पिछले 1.25 साल से तो खुद ये महोदय पी चिदम्बरम साहब बेल पे बेल लिए जा रहे हैं। अब जाके जब कोर्ट ने इनको बेल देने से इनकार कर दिया, तब ये इनसे पूछताछ हुई है। और पहली जो बात कर रहा था मैं पिछले सेगमेंट में,
हाईकोर्ट ने जब बेल देने से इनकार किया, उसके बाद सीबीआई पहुंची थी चिदम्बरम के घर, लेकिन वो घर पर नहीं थे और उनको 2 घंटे में आने का नोटिस दिया गया था। वो रात भर नहीं आए। ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। आपको बता दें, इस वक्त की अपडेट थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी। चिदम्बरम से पूछताछ, डीएसपी पार्थसारथी करेंगे चिदम्बरम से पूछताछ। इंद्राणी मुखर्जी से रिश्तों पर पूछताछ हो सकती है। तमाम हमने आपको सवाल बताए थे, 12 सवाल जो रात को उनसे पूछे गए थे। सीबीआई का कहना है कि कोऑपरेट नहीं किया था चिदम्बरम ने। एक बार फिर उन्हीं सवालों को किया जाएगा चिदम्बरम से। और इस वक्त हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो घटनाक्रम है वो क्या चल रहा है, और आज के अपडेट्स हम आपको साथ में दे रहे हैं। रात में सीबीआई हेडक्वार्टर में पी चिदम्बरम से सीबीआई ने पूछताछ की थी। आज शाम 4 बजे सीबीआई की विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदम्बरम को पेश भी किया जाएगा। करप्शन के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आखिरकार बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिए गए। चिदम्बरम के अंडरग्राउंड होने से लेकर गिरफ्तारी तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। चिदम्बरम आगे आगे और सीबीआई और ईडी की टीम पीछे पीछे। दरअसल 27 घंटे की लुका छिपी के बाद बुधवार रात 8 बजे चिदम्बरम अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां 10 मिनट का अपना लिखा हुआ उन्होंने बयान पढ़ा। जैसे ही साए की तरह उनके पीछे लगी सीबीआई और ईडी की टीमें कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, तब तक चिदम्बरम वहां से अपने घर के लिए निकल चुके थे। इसके बाद दोनों टीमों ने चिदम्बरम के जोरबाग वाले आवास की ओर दौड़ लगा दी। चिदम्बरम और फिर सीबीआई और ईडी की टीमों के उनके आवास पर पहुंचते ही उनके घर में हलचल तेज हो गई। फिर भी लुका छिपी का खेल खेल रहे चिदम्बरम ने गिरफ्तारी को लेकर अपने आप को पाक साफ बताया। Moreover, the FIR recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing. Yet there is a widespread impression that grave offences have been committed, and my son and I have committed those offences. Nothing can be further from the truth. These are lies spread by pathological liars. चिदम्बरम अंदर थे और कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। घंटे भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई की टीम ने घर की दीवार फांदकर चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर ले आई, लेकिन 2 दिनों से सीबीआई को चकमा दे रहे चिदम्बरम खुद और बेटे को निर्दोष बताते नजर आए और गिरफ्तारी को सरकार की बड़ी साजिश बताया। In the last 24 hours, much has happened that has caused concern to some and confusion to many. My statement today is to dispel that concern and confusion. In the INX media case, I have not been accused of any offence, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offence. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. कई दिनों से लुका छुपी का खेल खेल रहे देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया है कि आईएनएक्स मीडिया घूसकांड में सीबीआई और ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। दिल्ली से राकेश पांडे, देव कोटक और मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब तक का पूरा अपडेट हमने आपको बताया, घटनाक्रम आपको बताया। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज शेख से हमने बातचीत करी और विजय कौशिक जी, आपसे अब मेरा सवाल है, ये कहना है बीजेपी का कि अगर कुछ नहीं किया है और अगर आप ये कहते हैं कि आपको कानून पे भरोसा है, आप कानून का सम्मान करते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया? बीजेपी झूठ का पुलिंदा है और इसके नेतागण जो भी हैं सिर्फ झूठ मार्केट में फैला रहे हैं। उनको यही नहीं पता भगौड़ा किसको कहा जाता है। ये देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं भगौड़ा शब्द यूज करके पी चिदम्बरम जी के खिलाफ। पी चिदम्बरम जी ने कानून का हमेशा सम्मान किया। जब भी ईडी ने, सीबीआई ने उन्हें नोटिस भेजा, वो उनकी जांच में शामिल हुए। जहां तक इस अग्रिम जमानत के खारिज होने का सवाल है, पी चिदम्बरम जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनका एफआईआर में नाम नहीं था,
उनके खिलाफ सीबीआई ने कोई चार्जशीट पेश नहीं की और ये एक राजनीतिक मामला है। सर, और इसी बात पे तो जस्टिस गौर ने हाईकोर्ट में कहा था कि एफआईआर में नाम नहीं है, ये बात मायने नहीं रखती क्योंकि उनको सरगना बताया जा रहा है। आप देखिए ना जी, कोर्ट तो उसी आधार पर डिसीजन लेगी कि सीबीआई जिस तरीके से उनके सामने मामले को पेश करेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट का अपना कोई आधार नहीं है। देखिए, कोर्ट अपनी कुछ सोच नहीं रखती, कोर्ट ये देखती है कि सीबीआई क्या कह रही है। सोच नहीं रखती, ये एक बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। कोर्ट अपनी सोच नहीं रखती। प्रमोद जी, आपसे मेरा ये सरकार सवाल है, उसे जिस तरह से गुमराह करेगी, कोर्ट गुमराह हो सकती है। आप सीबीआई को कठपुतली कह सकते हैं कि आपको न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट में गए, इसलिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई है। बताइए, क्या कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? सीबीआई को तो आप कह देते हैं कि सरकार बदलती है तो कठपुतली बन जाती है, आपको न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसका भी ये जवाब दे दें साथ में। जनवरी 2019 से इसका फैसला पेंडिंग था, जो अग्रिम जमानत का है। उस पर फैसला उस जज ने उस समय सुनाया जब वो 72 घंटे बाद रिटायर होने वाले थे। तो क्या ऐसे कारण थे जो इतने लंबे समय फैसले को लटकाया गया अग्रिम जमानत पर और उसमें इस तरह का डिसीजन दिया गया? 2018 में अप्लाई किया था अग्रिम जमानत के लिए, उस पर अंतरिम जमानत दी जाती रही, अंतरिम जमानत दी जाती रही, और 2019 में जनवरी में ये फैसला पेंडिंग रख लिया और अब अचानक से फैसला सुना दिया। तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। नहीं, बिल्कुल आपको हक है, लेकिन जो माहौल भाजपा ने क्रिएट किया है, ये राजनीतिक दुश्मनी निकालने कोर्ट के फैसले पे आपका सवाल उठाना ठीक है कि नहीं? बताइए प्रमोद जी। जो कौशिक जी बोल रहे हैं, आप बोले। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब जो जस्टिस सुनील गौर का जो जजमेंट आया, उन्होंने इनकी बेल कैंसिल की, बोला ये सरगना है और इनके कस्टडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। तो कोई भी जज जब फैसला देता है या देते हैं तो भाई उसमें सारे तथ्य जो जांच एजेंसी रखती है उसी के आधार पे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, हम जो इस समय चिदम्बरम जी की मुसीबत क्यों बढ़ी हुई है कि जो एफआईबी क्लियरेंस था 4.62 करोड़ का था, एनएक्स मीडिया ने जो अप्लाई किया था 13 मार्च 2006 में, वो 305 करोड़ कैसे हुआ? और उसका पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस इन्होंने दिया। एफआईआर में सारी बातें दर्ज हैं और इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयान में कहा है कि उनको कैसे दबा बोला गया था। अब उसमें आप जब जांच शुरू करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफआईबी को उन्होंने लिखा, तो एफआईबी के चेयरमैन कौन थे? चिदम्बरम जी। चिदम्बरम ने जब एफआईबी ने कहा हम जांच कर रहे हैं, उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने भी जांच शुरू कर दी। उसके बाद तब आईएनएक्स मीडिया ने चिदम्बरम की 2 कंपनी जो जिनका नाम एफआईआर में उनको अप्रोच किया। चिदम्बरम के बेटे का नाम है, कार्तिक का नाम है। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें ट्रांजैक्शन हुई है पैसे की और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस एफआईपीबी को मिल गया। जो कल इनसे पूछताछ हुई थी, आप अपने चैनल पे दर्शकों को बताएं, आज जो जांच हो रही है इसी पे हो रही कि आपने पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कैसे दिया। 4.6 करोड़ की ओरिजिनल एफडीआई, 305 करोड़ कैसे है कि जब ऐसे किसी मामले में कोई आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो हमेशा ये मसला क्यों उठता है कि तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? बात यह है कि अगर फैक्ट्स हैं, अगर कोर्ट किसी बात पर फैसला दे रहा है तो क्यों ना कानून का पालन किया जाए, रादर देन इस पर राजनीति की जाए कि तब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, इतने साल क्यों वेट किया? आपको क्या लगता है? देखिए, आपके आंचल जी जो सीबीआई हेडक्वार्टर में, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई आप 15 साल से क्या कर रहे थे? साढ़े 5 साल से तो आपकी सरकार है केंद्र में। आपको रातों रात 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर कहीं एक फंडामेंटल राइट जो है, एक नागरिक का कोई फंडामेंटल राइट होता है कि नहीं हुआ? नंबर दूसरी बात यह है कि आपने क्या कोई कोर्ट से उनकी कोई कन्विक्शन हुई है कि कन्विक्शन होने के बाद वो अपनी जेल जाने के डर से भागे भागे फिर रहे हैं? तो और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। तीसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इंद्राणी मुखर्जी हैं, ये अपनी बेटी के कत्ल के आरोप में जेल में बंद है और सारा चीज जो खुद एक अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, वो जेल में बंद है। उसके साथ आपने राजनीतिक रूप पे क्या सौदा किया, क्या नहीं किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना मेरे को ज्यादा इसके बारे में मालूम है। लेकिन एक जो जेल में बंद है उसको आपने अप्रूवर बनाया और उसको और चिदम्बरम के सामने दोनों की जो सोशल उनकी जो प्रतिष्ठा है एक समान है और उसने अप्रूवर बना करके उस अप्रूवर की क्या क्रेडिबिलिटी है? सबसे बड़ी बात तो यह कि इंद्राणी मुखर्जी जो कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या आप उसके आधार पर आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे? और एक पूरी जांच एजेंसी आप जो है लगा दी आपने।
उमाकांत जी, उसके आधार पर जांच की गई है, तथ्य निकाले गए हैं, वो तथ्य पेश किए गए हैं। अगर आपको याद हो तो जस्टिस गौर ने देखिए कहा तथ्यों की कि क्रेडिबिलिटी, देखिए जज महोदय मैं जज महोदय के बारे में कहूंगा, जज जो भी है, मैं जज के बारे में कहूंगा कि दिस जज सुनील गौड़ हैज नो बिजनेस टू कमेंट एंड टू गिव द सर्टिफिकेट वेयर इज हु इज द सरगना, हु इज नॉट सरगना। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जज का कोई अधिकार नहीं है। आप सो मोटो आप स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के बारे में दे रहे हैं। मेरी सहयोगी आंचल मुस्कुरा रही है। आंचल जी, जज कुछ नहीं मिला, जज पे सवाल उठा दिया, उनका क्या हक बनता है? रिएक्ट करिए। लखेड़ा साहब ने ये बोला, ठीक है, दो तीन बातें मैं बोलती हूँ। लखेड़ा साहब ने बोला शीना बोरा हत्याकांड के अंदर जो इंद्रानी मुखर्जी जेल में मर्डर एक्यूज है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो मेरा उस पर काउंटर सवाल ये भी है कि सीबीआई की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो पिछले हफ्ते डांट खा के चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से कि पॉलिटिकल जितने भी आज तक केसेस हुए हैं उन्होंने कभी इंसाफ नहीं देखा अंत तक। एक इस देश में बता दीजिए, शायद जीप घोटाला हुआ था 50 और 60 के दशक में से लेकर आज तक एक फॉर्डर स्कैम और लालू यादव को छोड़ दिया जाए तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि सीबीआई ने किसी स्कैम में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या किसी को कन्विक्शन कराई हो। जीरो कन्विक्शन है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से सुनील गौड़ साहब का जो ऑर्डर आया तो इसके दो पहलू हैं। देखिए, जो सही पहलू है वो ये है कि केस डायरी जज की आंखों के सामने थी, जो कोई नहीं जानता उसमें क्या मनी ट्रेल की क्या डिटेल्स हैं, क्या बैंक अकाउंट्स और क्या जो मनी फंड ट्रांसफर हुआ वो है, और चिदम्बरम साहब ने क्या क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, यानी वो कितने इवेसिव हैं। तो ये फैसला उसके ऊपर इतने लाइन में देना चाहिए था कि व्हाट आई हैव इन फ्रंट ऑफ माई आईज, उसके आधार पर इनकी प्री अरेस्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल नहीं बनती है, उतना दे के खत्म करते। और दूसरा, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अपनी रूल्स और गाइडलाइंस हैं कि जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, 7 महीने लटकाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्री अरेस्ट ऑर्डर के अंदर वो किंग पिन कह देते हैं, ही इज द मेन अक्यूज कह देते हैं, सेंडिंग द मैसेज टू सोसाइटी कह देते हैं, तो ये एक जज के बहुत ही प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी ऑर्डर में शोभा नहीं देता है। इतना में डंके की चोट पे कैसे। बिल्कुल आंचल, अब हमारे साथ रहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, तलवारें खिंच चुकी है, राजनीति परवान पर है। आइए सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी और पीएल पुनिया क्या कह रहे हैं। के क्रांतिकारियों का कोताहल है, और ये करप्शन के क्रांतिकारियों का कोताहल कोई अजूबी चीज नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस और करप्शन जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अरे भैया, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, इसमें सियासत कहां से आ गई, पॉलिटिकल वेंडेटा कहां से आ गया, राजनीतिक पूर्वाग्रह कहां से आ गया। जो भी होगा, अभी से आपने कैसे तय कर लिया कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। हम तो नहीं कह रहे कि आप गुनाहगार या बेगुनाह है, ये तो कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगी। पर जो केस बनाया गया पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करके और बदनीयती से टारगेट करके, उनको फंसाने की नीयत से टारगेट करके, उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उनका केस लगाते हैं, और यही इसमें हुआ। तो इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, इस पर चर्चा जारी है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर की प्रस्तुत